श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे हैं गीता में यह 10वें अध्याय का 18वां श्लोक। एक प्रेमी ने पूछा है, उन्हीं का यह उत्तर है कि हे जनार्दन, आपकी योग शक्ति को और परमेश्वर रूप विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। भगवान से अर्जुन कह रहे हैं, भगवान अपनी जो योग शक्ति है, अपनी माने महिमा, अपनी जो शक्तियां हैं, वो इसका जो परमेश्वर रूप माने जो प्रकाश है, जिससे दिव्यता आई हुई संसार में, जिसमें इंसान क्या है उसी में रहने का मन बनता है। जो आसक्ति इसमें बन जाती है इसकी दिव्यता के कारण। जैसे कोई खूबसूरत चीज देखो तो तुम्हारा अपने माप मन ही लालायित हो जाएगा। अभी तुम्हारे सामने लोहा लंगर पड़ा हो तो इतना मन नहीं रमेगा, लेकिन हीरे पड़े हो तो अपने आप तुमको कीमत भी जानते हो। ऐसे ही संसार की प्रभुत्ता जो है, इसकी परमेश्वर जो शक्ति है वो इंसान को बांध लेती है। ऐसे अर्जुन बता रहे कि जो आप बता रहे हो ये बताते चले जाओ, मेरे हमको तृप्ति नहीं होती। अब आगे बताएंगे भाई, ज्ञान से अगर तृप्ति हो जाए तो फिर ज्ञान नहीं, इससे अगर जी भर जाए तो ज्ञान नहीं, भजन से अगर तुम्हारा मुंह थक जाए तो भजन नहीं। जो हर समय निरंतर इसी में रमे रहते हैं वही भजन। गुरु इसी पे हमारे बताते हैं, भजन माने उसी में भज जाना, उसी में रम जाना। तृप्ति माने उसी में ही अपने को विलीन कर लेना। राम कहत रामी रहा तो आप विसर्जन होय, तब सुमिरन कहिए सोय। वही सुमिरन है, वही भजन है। जब अपना अपना देह अभ्यास चला जाए, तुम्हारा आपा खत्म हो जाए, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ बैठे हो, क्या तुम्हारा काम था, ये सब तुमको जब बिसर जाए तभी तुमको इसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। अब अर्जुन ने इतना सुन लिया है भाई 9वें अध्याय तक, तो अब अर्जुन भगवान से कह रहे कि हमको तृप्ति नहीं आती। हमारे गुरु कहते कि तृप्ति जिसके कान समुद्र समाना, वही भगवान की कथा को में तृप्त होगा, वही को फल मिलेगा। जिसके कान समुद्र के समान माने कभी भी आघाते नहीं। हजारों नदियां समुद्र में आकर के भर जाती हैं, मिल जाती हैं, लेकिन समुद्र की ठा नहीं पाती। ऐसे भगवान के भगत भी जगह जगह से भगवान की चर्चा सुनते रहते, पढ़ते रहते, कहते रहते हैं, लेकिन कभी आघाते नहीं है। वो जिंदगी उनकी अपनी ऐसे ही निपट जाती, चली जाती। वो अब कहते भी हैं, और कितना कबीर ने तो और अच्छा बता दिया कि राम बुलावा भेजिया तो दिया कबीरा रोए, और जो सुख साधु संत में सो वैकुंठ न हो। जो हमको आनंद यहाँ संतों की चर्चा सुनने में, कहने में, उसमें झूमने में, नाचने में जो हमको आनंद आता है, वो वैकुंठ में कहाँ। क्यों? क्योंकि वैकुंठ में तो भगवान मिलते ही नहीं है, सब तो अपने भक्तों के पास रहते। भगवान ने कहा भी है कि देखो, ना मैं मंदिर में, ना मैं मस्जिद में, ना मैं गुरुद्वारे में, ना कहीं तपस्या पर, ना कहीं यज्ञ में, मैं कहीं पर भी नहीं रहता। लेकिन जहाँ भक्त मेरा जो है वो चिंतन करते, मेरा भजन करते, कीर्तन करते, मैं वहाँ पर एक पैर से खड़ा रहता हूँ। तो भगवान कहते हैं वही मैं रहता हूँ और मेरा कोई स्थान नहीं। और तो और अच्छा बताया भगवान ने कि मैं तो भगवान भक्तों के हृदय में ही वास कर लेता हूँ। मैं उनके घर को छोड़ के जाता नहीं हूँ, क्योंकि भक्त हमसे चित्त अपना हटाते नहीं है और हम भी उनके हृदय को कभी छोड़ते नहीं। इसलिए भक्त कहते हैं है ही भगवान, है ही भगवान। ऐसी कौन जगह है जहाँ पर भगवान नहीं है? तो अर्जुन वही बात अपने बता रहे, पूछ रहे भगवान से कि मुझको तृप्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान जो कुछ भी उनसे कहते हैं वो उनके लिए अमृत रूप है। गुरु के वाक्य ऐसे हैं जैसे जीवन दान देने वाले। एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन दिन, लाख प्याला मैनू पिया पर चढ़ी न मस्ती ने। जिंदगी भर सुनते आए हैं माँ की बातें, पिता की बातें, संसार की बातें, इनकी बातें, उनकी बातें, लेकिन हमारा मन भरा नहीं। लेकिन गुरु अगर अपने मुँह से एक शब्द भी बता दे ज्ञान का तो मेरा मन तृप्त हो जाता। तृप्त मतलब वो नहीं है कि सुनना नहीं चाहते, माने इतनी शांति मिलती है, लगता है शांति में डूबते चले जाओ, सुनते चलो, सुनते ही जाओ। तो वही ये बता रहे हैं कि अर्जुन भी ऐसे भगवान से कह रहे हैं कि आपके वचन जैसे अमृत रूप माने जीवन देने वाले। गुरु जब आए जीवन साथ लाए।
हम लोगों को जीना कुछ नहीं आता था, अब गुरु ने आकर के ऐसी हमको विधि बताई कि जीने का ढंग बदल दिया। आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला गुरु हमको सिखा दिए, कैसे तुमको संसार में रहना है। और खुद ही वो चलाते ही हैं, हम लोग चल ही नहीं सकते। भगवान ने हमको चलाए, हम लोग कदम भी चलाने वाले नहीं, एक पलक झपकाने वाले नहीं। भगवान का भक्त तो पूरा भगवान पे समर्पित होता है। हम अगर नहीं भी होते तो क्या, भगवान तो करुणा निधान है ना, वो तो हमें अपनी तरफ कर ही लेंगे। उनकी तो आदत ही यही है, वो कहते हैं अपने भक्त से मैं प्रीति करता नहीं, अगर कोई भक्त मुझसे कर लेता है तो उसको मैं छोड़ के कभी जाता नहीं। इसलिए भगवान का भक्त हर समय उठते बैठते खाते पीते हर समय भगवान की ही चर्चा में लीन रहता। नहीं मुँह से बोलेगा तो क्या, उसके हृदय में तो चलते रहता है ही भगवान। देखो भगवान ने कैसी ये सब्जी बनाई है, दाल बनाई है, घर बनाया, द्वार बनाया, ये कैसे लोग से मिलवाया, इस सभी में भगवान हर समय उसकी बुद्धि में, विचार में, भाव में, विवेक में एक भगवान के अलावा दूसरा और कुछ आता ही नहीं है। तो इसी पर बता रहे भगवान से, अर्जुन कह रहे हैं कि तुम्हारा वचन कैसे लगता है मुझको, अमृत के समान। और सच में गुरु जब हमको ये लखाता है कि मान न मान तो है भगवान। अमृत माने कभी भी आत्मा मरने वाली नहीं, वो हमारा अपना स्वरूप है। शरीर का होता बिना होती प्रलय इस विश्व की, मेरा न होता नाश है। मैं अजन्मा अव्यय स्वरूप परमात्मा स्वरूप गुरु हमको लगाता, पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते रोज हमको पक्का कर लेता कि देह का विनाश हो सकता है लेकिन मेरी आत्मा का विनाश नहीं करता। वो मैं आत्मा शुद्ध स्वरूप परमात्मा स्वरूप हूँ, अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। तो इसीलिए वही बताया अमृत रूप। और साथ ही ये भी कहते हैं भगवान अपने राज को जितना जितना उद्घाटन करते हैं, भगवान का अनुभव करने की इच्छा उतनी उतनी बढ़ती जाती है। और ये अच्छा बता दी कि जितना जितना भगवान बताते जाते हैं उतने उतना उसकी इच्छा और बढ़ती है। देखो तुम सब लोग भी सत्संग भजन कैसे, यहाँ पर बहुत अच्छा गुरु आते हैं, वहाँ बाहरी बहुत अच्छी चलती है, वहाँ पर बढ़िया भजन बताया जाता है, उनके वहाँ इतनी शांति से सत्संग होता, तो कैसा तुम्हारे मन में उत्साह पैदा होता, चलो हम भी जाके सुने। और एक बार सुन लेते तो फिर क्या होता, बार बार वहाँ जाने का तुम्हारा मन होता है। जिस चीज़ को तुमने देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, तो वहाँ तुम्हारा मन नहीं जाएगा। लेकिन जो चीज़ तुम सुनते रहते हो, ऐसे ये भी अभी तक कभी सुने तो थे नहीं, भगवान के स्वरूप के बारे में, भगवान के ज्ञान के बारे में तो नहीं जानते थे। अब भगवान इनको थोड़ा थोड़ा जब बताया, अपना स्वरूप दिखाया इनको, अब आगे वो तो 11वें में भी स्वरूप दर्शन कराएंगे ना। 9वें अध्याय तक कभी कर्म सिखा रहे, कभी भगवान अपना ज्ञान सिखा रहे, कभी यज्ञ बता रहे, कभी योग बता रहे। ये सब बताते बताते भगवान यहाँ तक ले आए अपना संक्षेप में अपना रूप दिखाने के लिए। इसलिए थोड़ा थोड़ा ही दिखा रहे हैं। तो कहते जितना जितना उद्घाटन माने, जितना जितना हमारे ऊपर तुम पर्दा उठाते चले जाते हो, जितना हमको ये अपने रूप दिखाते जाते हो, मेरी रुकनता उतनी और बढ़ती है। अभी कोई शादी करके दुल्हन आए तो पहले उसको क्या है, पर्दा जब उठाएगी तो पहले हाथ खुलेगा, तो देखेंगे हाँ गोरा है इसका हाथ, माने सुंदर ही होगी। अब फिर ऊपर थोड़ा और उठाया जाए तो क्या होता, थोड़ी उसकी दिखाई पड़ती, फिर मुंह दिखाए तो क्या मन में होता, अब ये पूरा चेहरा अपना दिखा दे। जैसे पिक्चर में होता है, कहीं टेलर सब लोग देख रहे हैं, कहीं अरे इसलिए तो पिक्चर अच्छी होगी, इसमें गाने अच्छे ही है। तो इस ऐसे ही बताया, संसार की चीज इतनी लुभायमान है, ये तो स्वयं भगवान है। हाँ, गुरु कहते दूसरे घर की बात अगर होती है तो तुम्हें सुनने में मन लगता है, अरे क्या बता रहे क्या बता रहे। अब तुम्हारे घर की चर्चा हो, तुम्हारी माँ की चर्चा हो, पिता की, तो तुम्हारा कितना मन होगा बता दे पूरी बात, क्या हमारी मम्मी कहती है, क्या मेरे पिता चाहते, तो तुम्हारा पूरा मन लगेगा। अब ये तो परम पिता परमात्मा की बात है ना। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे मन में और बढ़ते जा रहे, बढ़नी ही चाहिए, अगर बढ़े नहीं तो फायदे क्या है। भगवान की चर्चा सुने, भगवान की भक्ति को करे और फिर वो तृप्ति आ जाए तो वो भक्ति नहीं है। मिलने से अगर जी भर जाए तो फिर प्रेम नहीं है। किसी से तुम्हारा जी उबने लगे, बोलने में चालने में तुम थक जाओ तो समझ लो प्रेम बिल्कुल नहीं है, खाली ये स्वार्थ का संबंध है। जो जो रोज बढ़ता रहता प्रेम दिन रात, गुरु कहते यही सच्चा प्रेम है और कोई नहीं। देखो गोपियाँ रोज कृष्ण से मिलती थी लेकिन फिर भी उनको इंतजार रहता था कि शाम कब मुरली बजा दें और कब हम जाएं फिर से चले जाए। भले को वो कोई भी काम करती रहती थी, चाहे बर्तन धुलना है, कपड़े धुलने, कुछ भी काम करती, लेकिन उनका चित्त कहाँ रहता था, उनको अपना होश कुछ नहीं रहता था कि हमारा काम को देर हो जाएगी, आज मेरे घर में रोटी देर में बनेगी या हम मारे जाएंगे, डांटे जाएंगे, ये सब चीज़ों से मतलब नहीं। मतलब उनको एक रहता था कि शाम कब मुरली बजा दे हम चले जाएं। कि कभी उबती थी वो कि हम तो कल मिलाए थे अब हम आज नहीं जाएंगे,
नहीं, उनके अंदर उत्कंठा बनती। यही है परमात्मिक स्वरूप। गुरु भी बताते, संत भी कहते, देखो संसार की चीजें तुम देखोगे तो उबने थकने लग जाओगे, अब परमात्मा की चीजें जो भी चीज पर निगाह डालोगे उसमें तुम्हें उत्कंठा बढ़ेगी। अभी भगवान की कोई फोटो देख लो या मूर्ति देख लो, फिर भी उसमें तुम्हें आकर्षण बढ़ता जाएगा। कितने कोमल हैं भगवान के हाथ, कितना सुंदर है भगवान का मुकुट, कितने घुंघराले हैं इनके बाल, कितनी कटीली इनकी आंखें हैं, जैसे इन्हीं आंखों से संसार को देखते हैं, इन्हीं हाथों से भगवान सबकी सेवा करते हैं। ऐसे तुम्हारे अंदर देखते से देखते देखते तुम्हारे अंदर उत्कंठा बढ़ती जाएगी। अब ये तो साक्षात अपना रूप अपना बता रहे, तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि मेरे उतनी ही तृप्ति, उतनी ही मेरे अंदर, भगवान ने कहा उतनी उतनी मेरे अंदर इच्छा बढ़ती जा रही है। जिस ज्ञान से तृप्ति हो जाए वो ज्ञान नहीं होता, आगे बता भी दिया भगवान ने। वो ज्ञान का मतलब यही है कि तुम्हारे अंदर बढ़ती रहे, प्यास बढ़ती रहे। भगते सोचा था और बुझेगी और बढ़ा दिए, तुमने कैसी हमारे ऊपर मस्ती चढ़ा दी है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञान की मस्ती जो है, गुरु कहते हैं कोई भी चीज की अति हो जाए तो ठीक नहीं है, लेकिन भगवान की ओर जितनी भी अति हो जाए वही हमारे लिए ठीक है। क्योंकि किसी के घर में अगर तुम्हें जाना हो तो रोज जाओगे तो खराब है भाई, अरे कि अपने घर में तो 24 घंटे रहते हो, उसमें क्या खराबी है। ऐसे बता रहे भगवान मेरा अपना प्रीतम है, परमात्मा है, मेरा पिता है, माता है, सब कुछ मेरा वही है। उसकी तरफ हमारी जितनी अति हो जाए, जितना उससे हम अपना मन लगा पाए, जितना अपना समय लगा पाए, जितना अपना संबंध बना पाए, उतने मेरे लिए कम ही है, क्योंकि वो भगवान ही हमारा सब कुछ है। इसलिए बता रहे भगवान का तत्व ज्ञान केवल योग साधन से ही हो सकता है, और जब होता है तो उससे तृप्ति इसलिए नहीं होती क्योंकि फिर जीवात्मा उस असीम ऐश्वर्य विभूति का ही अंग बन जाता है। यही बता रहे भैया कि तृप्ति क्यों नहीं होती, क्योंकि जीव उसी का ही अंश है। और उसके शरीर को जब जानता है, जैसे बच्चा भटका हो और उसके घर का कोई पता बताए तो क्या वो लौटना चाहेगा, वो तो अपने घर की ओर बढ़ना चाहेगा ना आगे, कि जल्दी से जल्दी जाए, अपने माता पिता से मिले, अपना घर द्वार देखे, अपने घर में राजकाज से रहे। ऐसे ही बताया वो अंग बन जाता, माने उसी का ही स्वरूप बन जाता है। फिर उसको परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता है। ईश्वर की भक्ति को दिल से न जुदा करना, जो वचन दिया गुरु से वादे को अदा करना। ईश्वर की भक्ति को दिल से न जुदा करना, जो वचन दिया गुरु को वादे को अदा करना। जब मात गर्भ अंदर तू उल्टा लटका था, तब जान तेरे को भी जाने का खटका था। जब मात गर्भ अंदर तू उल्टा लटका था, तब जान तेरे को भी जाने का खटका था। जिसने जन्म दिया तुझको दिल उस पे फिदा करना, जो वचन दिया गुरु को वादे को अदा करना। ईश्वर की भक्ति को दिल से न जुदा करना। ये तृष्णा का कासा तेरा हरदम खाली है, तू झूठी आशा के द्वारे का सवाली है। ये तृष्णा का कासा तेरा हरदम खाली है, तू झूठी आशा के द्वारे का सवाली है। जो सबका दाता है दिल उस पे फिदा करना, जो सबका दाता है दिल उस पे फिदा करना।
ईश्वर की भक्ति को दिल से न जुदा करना। क्यों भूल गया प्रभु को सब झूठा धंधा है। ईश्वर के नाम बिना हर बंदा गंदा है। क्यों भूल गया प्रभु को सब झूठा धंधा है। ईश्वर के नाम बिना हर बंदा गंदा है। निष्काम करो थोड़ा ना पाप कभी करना। निष्काम करो थोड़ा ना पाप कभी करना। ईश्वर की भक्ति को दिल से न जुदा करना। जो वचन दिया गुरु को वादे को अदा करना। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन